जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, फेक थ्योरीज जो है पाकिस्तानी सेना से काफी बुरी तरीके से संबंधित हैं। अगर इनको पाकिस्तानी सेना से हटा दिया जाए तो पाकिस्तानी सेना के पास सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं बचेगी और एक बार फिर से ये बात साबित हो चुकी है। आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक में भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी वायु सीमा को पार करके बालाकोट में अपने बम गिराए थे, जिसके बाद सैकड़ों आतंकवादी मारे गए थे। उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को इनिशिएट किया था, जहां पर उन्होंने एक मिशन के अंतर्गत भारत पे हमला करने का प्रयास किया था, जो कि मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था। उसके बाद एक डॉग फाइट हुई थी, जहां पर भारत के मिग 21 बाइजन ने, जिसको विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सर उड़ा रहे थे, उससे एक F-16 को मार गिराया। हालांकि बाद में उनका फाइटर एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ और पाकिस्तान की तरफ से वो बंदी बना लिए गए। लेकिन पाकिस्तान ने वहां से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की शुरुआत करी और एक फेक नैरेटिव सेट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने एक नहीं बल्कि 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिसको लेकर हमेशा वो दावा करते रहे कि मिग 21 तो पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत गिरा, जबकि सुखोई 30 MKI जो था वो भारतीय सीमा के अंतर्गत गिरा और भारत ने इस घटना को छुपाया और पाकिस्तान ने जो फर्जी फ्यूजलाज है उनको एक म्यूजियम में भी प्लेस कर दिया। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फेक नैरेटिव काफी लंबे समय तक चलता रहा, इनफैक्ट 2025 तक चलता रहा। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पाकिस्तान को फिर से इंटरनेशनल मीडिया में शर्मिंदा कर दिया है, या यूं कह लें पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया है और ये सच सामने ला दिया है कि पाकिस्तान कैसे फेक नैरेटिव सेट करता है और कैसे झूठी कहानियां पाकिस्तान में सुनाई जाती हैं। बात है एक टीवी इंटरव्यू की, जहां पर पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी, जो कि रिटायर हो चुके हैं अब, ये एक इंटरव्यू दे रहे थे। 2019 की हम बात करते हैं कि वहाँ पे मुमकिन था कि 2 जो जहाज क्लेम किए जाते हैं, एक तो अभिनंदन का जहाज गिरा हमारे यहाँ, हमारा ख्याल है कि दूसरा जहाज अगर गिरा नहीं इंडिया में तो डैमेज जरूर हुआ। तो अगर हमें उससे भी बढ़ के अगर हम 5-7 जहाज गिराना चाहते तो हम गिरा सकते थे, लेकिन एस्केलेशन चूंकि उसका मकसद नहीं था, इसलिए उसको वहीं पे रोक लिया। और जब एंकर ने इनसे बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो रिटेलिएशन हुआ था उसके बारे में बात करी और 2 फाइटर जेट्स जो भारत के मार गिराए गए थे इन पर प्रश्न पूछा, तो उन्होंने ये कहा अपने उत्तर में कि देखिए, भारत की तरफ से जो फाइटर जेट्स आए थे उनमें से मिग 21 को कंफर्म तौर पर गिरा दिया गया था, लेकिन दूसरे फाइटर जेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है वो क्रैश ना हुआ हो और डैमेज होकर के भारत में वापस लैंड कर गया हो। यानी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि दूसरे फाइटर जेट के मार गिराए जाने के कोई सबूत पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। देखिए, ये बात कोई नई नहीं है, हम लोग शुरू से जानते हैं कि पाकिस्तान ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाई थी और बाकायदा उन्होंने अपने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को साबित करने के लिए एक फेक फ्यूजलाज, जो कि टेल विंग है, वो वहाँ पर अपने म्यूजियम में प्लेस कर दी थी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, वाकई पाकिस्तान ने सुखोई 30 MKI को मार गिराया था। लेकिन देर से ही सही पर यह खबर सामने आई। आपको याद होगा कैसर तुफैल, जो कि इनके एक फॉर्मर पायलट थे, उन्होंने अपने एक ब्लॉग में भी लिखा था, जो कि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक पर पहले भी एक बड़ा खुलासा किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय सुखोई 30 MKI को एंगेज करने के लिए तकरीबन 3 से 4 एमरम मिसाइल्स फायर करी थी, लेकिन सुखोई 30 MKI ने सब कुछ सक्सेसफुली डॉज कर दिया था। उन्होंने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा था कि अगर वो मिसाइल सक्सेसफुली हिट कर जाती तो हम तकरीबन भारतीय वायुसेना के 2 से 3 फाइटर जेट्स को गिरा सकते थे, लेकिन उस अकेले सुखोई 30 MKI ने पाकिस्तान की पूरी मंशा पर पानी फेर दिया और वो मिशन पूरी तरीके से पाकिस्तान का विफल रहा। और अब फाइनली सच्चाई आ चुकी है कि पाकिस्तान जो दूसरा बंदा ढूंढ रहा था, वो दूसरा बंदा सिर्फ उनकी कल्पनाओं में जीवित था, क्योंकि वाकई दूसरा कोई एयरक्राफ्ट मार के गिराया ही नहीं गया। और वो जिस एयरक्राफ्ट को मार गिराए जाने का क्लेम कर रहे थे भारतीय वायुसेना ने, बाकायदा उसी वर्ष जो फ्लाई पास्ट हुआ था या उसके अगले वर्ष जो फ्लाई पास्ट हुआ था, वहां पर उसको प्रदर्शित भी किया था, जहां पर एवेंजर को हमने उड़ान भरते भी देखा था। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने ही खारिज कर दिया। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अपने बड़बोलेपन का शिकार खुद हुआ हो। इसके पहले भी बहुत सारी थ्योरीज ऐसी आई जब पाकिस्तान उनका कभी सबूत नहीं दे पाया। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी फाइटर जेट को मार गिराएंगे तो उसका एक रेडार डेटा आपके पास होगा या कोई जो डेटा होगा। भारत ने जब F-16 को मार गिराए जाने का दावा किया तो भारत ने रेडार इमेजेस भी सामने रखी, भारत ने जो उसके रिकेज है उनको भी प्रदर्शित किया, जहां पर M120 एमरम का रिकेज हमें देखने को मिला था। तो वहां पर भारत के पास कम से कम सबूत था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई भी सबूत कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सका। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।